आपको कहा गया कि आप सरकारी मुसलमान हैं, आपको ये भी कहा गया कि आप आरएसएस के एजेंट हैं और ज़मीर फरोश वाला हैं। तो इस तरह के जब नाम से आपको पुकारा गया तो ये सब सुनकर आपको सबसे बुरा क्या लगता था इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। वो लंदन की जो एक रात थी, मोदी जी से क्या मुलाकात थी, क्या उसके पीछे रीज़न था और उस मुलाकात में क्या हुआ था, हम सब जानना चाहते हैं। मोदी साहब की एक बात है जो आपको माननी पड़ेगी कि हालांकि हम तो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे और सारा सब कुछ कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल गले लगा के लेकर गए अपने कमरे में कि यार ठीक है, वोट मत दो मुझे, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, यार काम तो कराओ मुझसे। और उसने ये भी कहा कि ये जो हुआ है जो 2002, ये अब कभी नहीं होगा। कि मुस्लिम मुखालिफ किसी भी तरह कोई अगर बयान आ जाए या कोई हादसा हो जाए, पीएम की तरफ से या कहीं से भी कोई ना ट्वीट आता है ना कोई बयान आता है। मुसलमानों का इस वक्त, हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? दुनिया की जो कौमें जो तरक्की पे पहुंची हैं, मसलन इजराइल की, मैं यहूदियों की बात करता हूँ, जो उन्होंने तालीम के अंदर अपने आप को ऐसा बनाया है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको इमाम जो है उस फील्ड का एक यहूदी मिलेगा। आम तौर पर मुसलमानों को हम कहते हैं मीम में उलझा देना, मतलब मस्जिद, मदरसे, मज़ार, इन सब चीज़ों में उलझा दिया है। अब इतना उलझा दिया है कि एजुकेशन की तरफ जो बेसिक जो हमारा एक रुझान होना चाहिए वही गायब हो चुका है। मुनज़्ज़म तरीके से कोई ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़। अब यार साजिश कोई करता है तो फिर हम ऐसे कैसे बेवकूफ़ हैं कि 70 साल से साजिश चल रही है हम पर। हदीस पाक में तो यूँ आता है कि मोमिन दोबारा एक बिल से डसा नहीं जा सकता। तो हम यार ये कैसे हैं कि बार बार डसे जा रहे हैं। आपने कहा कि मोदी में और कांग्रेस में फ़र्क नहीं है, इस बात का क्या मतलब निकालो? तो मोदी साहब जुमले नहीं करते वो मुसलमानों के लिए। ही हैज़ कम ऑफ एज। राहुल गांधी के बारे में कहा था आपने, क्या फ्यूचर है राहुल गांधी का हिंदुस्तान के तवस्सुत पे? बोल तो देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी बहुत सही आदमी है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यार आप मुझे बताओ, डेमोक्रेसी में इलेक्शन अगर आप नहीं जीतते तो मतलब ही क्या है? यूसीसी हिंदुस्तान की ज़रूरत है या सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए खड़ा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यूसीसी जो है फॉर एग्जांपल, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको लगती है। एक जो है एक से ज़्यादा शादी, तो एक से ज़्यादा शादी तो कोई हमारे यहाँ 1.5% है, तो उनके लिए हम क्यों अपना सर फोड़ें, छोड़ दो उसको, कोई मतलब। दूसरा है तलाक, तो जो एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक है वो तो कुरान के खिलाफ है। कुरान का तो एक प्रोसेस है पूरा तलाक का, तो वो भी हमारे लिए मसला नहीं है। मदरसा एजुकेशन नॉलेज सेंटर है या आउटडेटेड सिस्टम है? नहीं, देखिए, मदरसे की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनसे बेहतर एनजीओ कोई नहीं है। जफर सरेश वाला बिजनेस माइंड है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनके? मेरे खानदान में हम लोग, चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते। ओवैसी साहब लीडर या मुसलमानों के लीडर? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब, सबसे पहले सवाल नरेंद्र मोदी के आपके लिए, आपके दोस्त हैं या 140 करोड़ के पीएम है, वैसे आपके पीएम? मतलब एक रिश्ता है, वो तो कभी मिट नहीं सकता।